सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की युवा मोर्चा जिंदाबाद, रोहित मिश्रा जिंदाबाद। आज हम सभी सभा में एकत्रित हुए हैं, उसका कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत हम आप सभी भाई यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रोहित मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा जी हम लोगों के सामने उपस्थित है। कृपया आप सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। जिला अध्यक्ष जिनके सानिध्य में मैंने काम किया, ऐसे हमारे आदरणीय अमन सिंह चौहान जी, आप सभी इनका स्वागत अभिनंदन करें। प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा अनु पंडित जी भी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बड़े भाई शैलेंद्र शर्मा जी, पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, आप भी हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथी रहे, हमारे जिले में महामंत्री रहे, जब मैंने काम करता था, मैंने शुरुआत की थी युवा मोर्चा की, ऐसे हमारे भाई अंकुश यादव जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे साथ हमारे वर्तमान के जिला महामंत्री सुमित जी भी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी का भी काफ़ी समय व्यतीत ना करते हुए मैं चाहूँगा कि आगे अध्यक्ष जी हम लोग का मार्गदर्शन करें और हम लोगों को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंच पर, अब इसे मंच ही कहा जाएगा, जहां हम लोग उपस्थित हैं, ऐसे मेरे बड़े प्रिय छोटे भाई जयदीप जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पहुँचे। साथ में अभी इन्होंने परिचय कराया कि पूर्व में इनके जिला अध्यक्ष रहे, अभी प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य भाई अमन सिंह चौहान जी, नोएडा से चल के आए प्रदेश के कार्य समिति सदस्य भाई अन्नू पंडित जी, हम लोग के बड़े प्रिय छोटे भाई और इस कार्यक्रम के संयोजक, बिल्कुल कह सकते हैं संयोजन करने वाले, ऐसे अंकुश जी, जिले के महामंत्री के रूप में लगातार अपने तेवर से नई परिभाषाएं गढ़ने वाले सुमित सिंह जी, मेरे प्रिय छोटे भाई शैलेंद्र जी, ललित जी, और आप सब भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, जब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई, मन में एक इच्छा थी कि हर मंडल तक जाना है, केवल जिले तक ये चीज़ें सीमित नहीं रहेंगी। और मैं आभार करना चाहूँगा इन भाइयों का, जिन्होंने ये शुरुआत की और पहले मंडल में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ। मित्रों, आज जिस निमित्त हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मामला वो है डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का। आप लोग इसमें कितने खुश होके या कितने जयदीप के दबाव में इसे किए होंगे मुझे ये नहीं पता, लेकिन किया सबने। इच्छा ये है कि अब नए वैचारिक योद्धा तैयार किए जाएं। वो समय पूरा हो गया जब आज़ादी के दौरान और मुगलों की होड़ों की हुकूमत के दौरान हमें हाथों में तलवार लेके चलना पड़ता था, बंदूकों का सहारा लेना पड़ता था, ढाल बनकर चलना पड़ता था। आज समय बदला है, स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं। अब आवश्यकता है अपने विचारों को दूर तक फैलाने की, वो वैचारिक योद्धा तैयार करने की जो देश को बांटने की बात करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दे, वो वैचारिक योद्धा तैयार करने की जो नेपाल जैसे हालात बनने के विषय में सोचने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे, वो विचार पैदा करने वालों के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये कहते हुए कहें कि हम इन्हें मार डालने के लिए अग्रसर हैं। आज उसका माध्यम बन रहा है डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम।
हम एक साथ इतने लोगों को किसी एक जगह पे प्रशिक्षण नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये संख्या करोड़ों करोड़ों की थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा और उसने अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर आप सब लोगों को ये बताया कि देश की आज़ादी से लेकर ये जलते दीपक से आज जो कमल का फूल बदला हुआ है, इसकी कहानियां कैसे गढ़ी गई। इस पार्टी के संघर्ष की प्रतिमूर्ति के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस तरह अपने प्राणों की बलिवेदी को भारत मां पर न्यौछावर कर दिया, ये जानने की आवश्यकता अगर कहीं थी तो ये अब इस भारत को जानने की आवश्यकता है। अब आपके हाथ में जो ये एक फोन है, ये मान के चलिएगा कि ये एक पोलिंग बूथ है। जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। विचारों के दम पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक एक पोलिंग बूथ को जिताना ये आपकी जिम्मेदारी है, और वो जिताना है देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, देश को एक बचाने के लिए, देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए और विकसित भारत के उस 2047 की कल्पना को साकार करने के लिए। ये मंच को ऐसे भाषण देने का नहीं है कि ढेर सारे भाषण दे दें और सुने आप चले जाएं। बात केवल इतनी करनी है, देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश की स्थितियां बिगड़ जाएं। कमोबेश आप सब ने देखा भी होगा कि दिल्ली में और देश के अन्य स्थानों पर किस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे थे। हम आंदोलनों को कहीं मना नहीं करते। हमारी सरकार तो वो सरकार है जो आंदोलन के गर्भ से ही उत्पत्ति करके यहाँ तक पहुंची है। हम उसे पूरा मौका देते हैं, लेकिन अब उस आंदोलन के आड़ में अगर देश को बांटने की बात की जाएगी, देश को तोड़ने की बात की जाएगी, तब आवश्यकता होगी आप जैसे युवा साथियों की, जो ये तय करके निकलेंगे कि अब कभी भी देश बंटने वाला नहीं है, देश के टुकड़े होने वाले नहीं हैं, और जो इसकी बात करेगा उसका हिसाब कायदे से चुकता करने के लिए आप सब युवा मोर्चा के मेरे साथी बिल्कुल तैयार हो। और तैयारी शस्त्रों के दम पे नहीं होगी, वो तैयारी बंदूकों के दम पे नहीं होगी, वो तैयारी तलवार के दम पे नहीं होगी, वो तैयारी होगी कलम के दम पे और विचार के दम पे, जिसपे हम उन्हें तोड़ेंगे। और उसी का माध्यम बन रहा है डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। आप सब ने, जिन लोगों ने इसको देखा है उनको तो विशेष आभार है, और जिन्होंने नहीं देखा, केवल सर्टिफिकेट तक लेके भाग गए, उनसे केवल इतना कहना है कि 1 घंटे का समय जरूर निकालिएगा। मुझे पता है, मैं भी आपके बीच से आया हूं कि कैसे ये सब तैयार होता है और कैसे इसे बदला जाता है, मुझे बखूबी पता है। आप सब उसको सुनिएगा जरूर। आपने पास कर लिया होगा, सर्टिफिकेट आ गया होगा, सब कुछ है, लेकिन बावजूद उसके जब आप उसे सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब ये समझ में आएगा कि देश ऐसे नहीं बना। इस देश को बचाने में, इस देश को बढ़ाने में, इस देश को आज विकसित भारत बनाने में और उत्तर प्रदेश को विकास की नई परिभाषाएं गढ़ने में कितने लोगों ने योगदान दिया। मुझे ये भी पता है कि सुनने में जितना मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। बावजूद इसके आपसे केवल इतना कहना है, आप सब अपने तेवर को जिंदा रखिए और ये मान के चलिएगा कि जब कभी कोई अनियमितता, कोई अव्यवस्था, कोई भ्रष्टाचार दिखे, आंख में आंख डालकर बात करिएगा और ये पूरे विश्वास के साथ चलिएगा और कहिएगा कि आप ही वो प्रदेश अध्यक्ष है। केवल रोहित मिश्रा तक प्रदेश अध्यक्ष सीमित रहने वाली नहीं है, इस तय करके जाइएगा। आप भाइयों ने इतना समय निकाला, पुनः जयदीप जी का मैं फिर से आभार करता हूं कि वो जो मन में एक संकल्पना थी मंडल मंडल तक जाने की, उसकी शुरुआत इन्होंने लखनऊ से करवाई है। ईश्वर से यही कामना है कि जब ये कार्यकाल समाप्त हो तो ये कह पाऊँ कि मैं वो अध्यक्ष हूँ जो हर जगह तक पहुँच पाया और आप जैसे भाइयों से मिल पाया। इनका पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज जो प्रोग्राम हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल युवाओं को वैचारिक रूप से सशक्त करना ही भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है, और वही करने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे युवा साथियों के साथ संवाद था, उनसे मिलना है, उनकी बातों को जानना और वैचारिक रूप से योद्धा तैयार करने, वो जो विचारों के दम पे हरदम इस विकसित भारत की संकल्पना को साकार करें, उन्हीं के निमित्त यहाँ मिलने आए। तो कहाँ तक जो आप इसका जो है संदेश पहुँचाएंगे? ये तो पूरे प्रदेश में हो रहा है।
हम तो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, बाकी तो ये हो पूरे देश में रहा। पूरे देश में एक नई क्रांति के रूप में ये डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम शुरू हुआ और वो हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प है, जिसे साकार करने का सफलीभूत प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी, जो यहाँ प्रोग्राम किया है, पहला है, दूसरा है, कौन सा प्रोग्राम है यहाँ? ये लगातार मुझे तो लगता है ये 1000 में कोई एक होगा। तो ये हमारे लिए हो सकता है कि कोई इसकी संख्या हो, बाकी हमारे लगातार कार्यकर्ता कहीं कहीं कर रहे हैं, तो ये उनमें से ही एक।